बात करता हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए जब आप किसी इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जा रहे हैं। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ग्रेजुएशन लेवल हैं या आप एमबीए हैं, कोई भी एक्सपर्ट बन सकता है। इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन वैसा कुछ ज़रूरत नहीं होता है। बट अगर मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस की, तो कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। फर्स्ट मतलब कि आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए काफ़ी है। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो आप उसमें वो बन सकते हैं। सेकंड, जो आपकी क्वालिफिकेशन की अगर बात कर रहा हूँ, तो आपका जो गूगल का एल्गोरिथम है वो आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर आपको एल्गोरिथम क्लियर ही नहीं है कि आखिर जो गूगल है, जो सर्च इंजन है, वो काम कैसे करता है, तो आप काम परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। और जब जॉब में आप पहुंचोगे, आप इंटरव्यू में, तब भी आप वहां पर अच्छा क्वेश्चंस के जवाब भी नहीं दे पाओगे। रैंकिंग पर ध्यान देना है कि आपकी जो कीवर्ड्स की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, लास्ट टाइम क्या था, फिर क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो क्वालिफिकेशन में ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका जो एक्सपीरियंस है एसईओ इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम है वो उसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और फिर आप फंसने लग जाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आपका कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड एनालिसिस कर लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पर क्योंकि ये एक सबसे मस्ट चीज़ है, क्योंकि क्लाइंट इस पर ही बहुत ज़्यादा स्टिक रहता है। चाहे तो वो सेट ऑफ कीवर्ड्स आपको देगा या फिर आप अपने सेट ऑफ कीवर्ड्स क्लाइंट से अप्रूव कराते हैं, तो ये कंडीशन चलता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर एनालिसिस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। मतलब कि मेरा जो इंडस्ट्री है वो है, समझ लीजिए ट्रैवल, जैसा मैंने बताया आपको, समझ लीजिए ट्रैवल है, तो ट्रैवल से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि पर्टिकुलर उस कीवर्ड से रैंक कर रहे हैं जिससे आपको रैंक करना है, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ऐसा क्या किया है कि गूगल ने उनको रैंक किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की एनालिसिस कर लेना। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके सर्च कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हर टॉपिक्स पे, तो एक बार जाके उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं जाके स्टक होने ही वाली होती है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लीजिए। जो नेक्स्ट और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो या फिर स्पेशलिस्ट के लिए आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इंग्लिश उतनी ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा। आपको लगभग मोटा मोटा ये होता है कि सामने वाला जो इंग्लिश बोल रहा है वो आप समझ सकें, आप मेल टाइप करके उनको भेज सकें, आप फ़ोन पर उनसे बात कर सकें। उससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए होती है, नॉर्मल इंग्लिश चाहिए होती है। आपस में तो कम्युनिकेट करने के लिए हम हिंदी ही यूज़ करते हैं, पिछले इतने सालों से हम हिंदी में ही बात करते हैं, उससे कोई टेंशन मत लीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि आप वर्बल या फिर जो आप रिटर्न करते हैं वो चीज़ें आपकी ठीक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नेक्स्ट है वो है कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट मतलब आपको थोड़ा बहुत वर्डप्रेस या फिर HTML का आइडिया होना ज़रूरी है। बाय चांस जो कंटेंट है वो खुद अपडेट करना है आपको वेबसाइट पे, तो आप कैसे करेंगे, तो उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो या फिर एक स्पेशलिस्ट हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको खुद से काम करना होता है, जैसे कि मेटा टैग वगैरह होगा जो कि आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें भी आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो डेटा होता है, डेटा से आपको थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आपके पास एक्सेल का बहुत बड़ा डेटा होता है, उस डेटे में आपको कोई चीज़ ढूंढना है या फिर उसको निकालना है, तो आपको एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हो गया तो आप डेटा को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेंगे। कभी भी बड़ा डेटा देख के घबराना नहीं है, उसको शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने का जो तरीका है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो एक्सेल का थोड़ा बहुत शॉर्टकट कीज़ आपको पता मालूम होना चाहिए कि कैसे शॉर्ट करते हैं, या फिर
लूप कैसे चलाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनते हैं तो जब भी आप अपना 2-3 साल का जो पूरा करियर होता है उन पूरे करियर में आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों पर काम कर लीजिए। ऐसा ना हो कि फ्रॉम द फर्स्ट डे कि नहीं आज मैं 2-3 साल हो चुका है, अब मैं एसईओ एक्सपर्ट का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो अब मुझे ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो वो ऐसा मत कीजिएगा। एनालाइज करिए डेटा और जो चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों पर काम करना फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट कर दीजिए, तो आप एक बहुत ही अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है अगर आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बनते हैं तो, क्योंकि अगर आप डेटा किसी का वेबसाइट को टॉप पर ला के आप लाने का कैपेबिलिटी रखते हैं तो इससे बड़ा बात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्री में इतना ज़्यादा कोई अगर लीड जनरेट करने वाला काम आप कर रहे हो तो उसमें मज़ा तो आएगा ही आएगा। बाकी इसमें एक और है कि आजकल लोग हैं जो कि लीड जनरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपको लीड मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए कि लीड कैसे हम जनरेट करें, वेबसाइट में क्या कुछ हम चेंजेस करें जिससे कि आपका लीड ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा और उन सब चीज़ों पर लीड जनरेट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो वो भी जाकर सर्च कर लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। लीड जनरेट कैसे किया जाता है, वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा लीड जनरेट होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरे को मालूम है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।